मैं आज मुखातिब हूँ पंडित श्री रामनेस त्रिपाठी जी से, जो मूलतः पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, विभिन्न अखबारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इसके अलावा वो ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिष पे उनका काफ़ी दखल है। और इसके अलावा जो भारतीय विद्या यहाँ पर मंदिर है उसके डायरेक्टर हैं, भारतीय विद्या भवन के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिपाठी जी को इलाहाबाद के बारे में, प्रयाग के बारे में, इसके अतीत के बारे में, इसका जो स्वर्णिम इतिहास के बारे में गहन जानकारी है। और पंडित रामनेस त्रिपाठी जी जो निवास करते हैं, ये इलाहाबाद का जो पुराना इलाहाबाद है, मालवीय नगर, वहाँ पे एक कोठी है, इसमें जिसे छोटी कोठी कहा जाता था एक ज़माने में, उसमें निवास करते हैं। और बताया जाता है कि इसी कोठी के आसपास के दायरे में करीब आधा 1 किलोमीटर दायरे में महान विभूतियाँ हुई हैं, जिनके लिए इलाहाबाद प्रसिद्ध है। इलाहाबाद सिर्फ संगम के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ के साधु संतों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की महान विभूतियाँ जो हुई है। यहाँ पे नेहरू जी रहे हैं, यहाँ पर के.डी. मालवीय जी रहे हैं, और भी तमाम विभूतियाँ रही हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि वो सब 1 ही किलोमीटर के दायरे में हुई। उसके बारे में हम पंडित रामनेस त्रिपाठी जी से पूछना चाहेंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पे रहे हैं और कब कब रहे हैं। देखिए, प्रयाग की धरती अनंत काल से इसका कोई अंत नहीं है। हर युग में इस धरती का महत्व बना रहा है, क्योंकि वेदों में देखिए, पुराणों में देखिए, स्मृतियों में देखिए, सर्वत्र आपको प्रयाग की महिमा मिलेगी। श्रुति प्रमाणम स्मृतियोर प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। ये और सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाते मुनिभानुकन्यके नीलात पत्रम बटमेव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयागः। ऐसा ये प्रयाग है जहाँ पर सीता सिद्ध, सिद्ध और असिद्ध, श्वेत और श्याम जल संगम का महत्व है, और जहाँ पर बट वृक्ष है। तो यहाँ से कुछ ही दूर पर बट वृक्ष है, और वो बट वृक्ष जो प्रलय में भी कभी नष्ट नहीं होता है। और बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसा वो बट वृक्ष यहाँ से कुछ ही दूर पर है। आप यहाँ से थोड़ी दूर पर अगर आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयागे ललिता देवी, प्रयाग में ललिता देवी का मंदिर यहीं पर है, जो अब तो स्थान मीरापुर है, लेकिन ये मालवीय नगर से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर एक ललिता का पूरा परिवार है, जो परिवार है, कल्याणी है, क्षेमकरी है, ललिता है, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। ये आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। दूसरा, आप देखें तो महर्षि भरद्वाज जो आयुर्वेद के प्रथम कुलपति हुए थे, उनकी जो आयुर्वेद की पाठशाला थी, विश्वविद्यालय था, वो यहाँ तक कभी आया करता था। ये पाठशाला इतनी विस्तृत रूप से फैली हुई थी। ये है मालवीय नगर, और इसका जो पहला नाम है, प्राचीन नाम है, ये अहियापुर के नाम से जाना जाता है। और अहियापुर में अहि माने सर्प, और कंबल और अश्वतर नाम के दो सर्प होते थे, जो दो किनारे हैं यमुना तट के, यमुना के किनारे। और यहीं पर एक तक्षकेश्वर भी, तक्षक भी आकर के यहीं छिपा था। तो वो अहियापुर उन्हीं सर्पों के कारण अहियापुर नाम पड़ा। बाद में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर इसे मालवीय नगर में परिवर्तित कर दिया गया। ये जो सीमा, जो आपने प्रश्न किया कि इसी सीमा के मालवीय नगर के इर्द गिर्द ही महापुरुषों का जन्म हुआ, ये बात बहुत ही बिल्कुल सच है। ये प्रयाग का सबसे प्राचीन मोहल्ला है। और यहाँ से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक बहुत ही मुंशी राम प्रसाद की कोठी है, जिसको ब्रिटिश राइटर ने भी अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। और ये बड़ी ही ऐतिहासिक कोठी है। ठीक इसके बगल में राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय है, और वो महाविद्यालय का प्रांगण ही जो है वो में ही सर अयोध्यानाथ रहा करते थे। सर अयोध्यानाथ रहा करते थे। सर अयोध्यानाथ मालवीय जी महाराज के गुरु थे, और मालवीय जी महाराज का जो जन्मस्थली है, मालवीय जी महाराज की जन्मस्थली है, वो बिल्कुल थोड़ी दूर पर ही है।
आप चौक से सीधे आइए और उसके दाहिने तरफ एक फाटक है और उसकी गली के अंदर जाइए तो छोटा सा एक मकान है, उनकी राधा कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ करता था जहाँ, ऐसी वो स्थली है, जन्मस्थली महामना की। तो महामना का जन्म इसी मोहल्ले में हुआ। सर अयोध्यानाथ यही रहते थे। आप इसकी थोड़ी दूर पर चले जाइए तो राजर्षि टंडन, जो 133 खुशहाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ था। और आज भी वो जो चौधरी साहब की कोठी है, उसके ठीक नीचे ढाल पर एक पीपल का बड़ा पुराना वृक्ष है और उस वृक्ष के पास कहीं म्यूनिसिपैलिटी की एक लैंप हुआ करती थी जो पुराने ज़माने की, उसमें बैठ करके वो अपना शिक्षा ग्रहण किया करते थे, पढ़ा करते थे, रात में उस लाइट में पढ़ा करते थे। तो ऐसा वो जो राजर्षि टंडन का जो जन्मस्थली है वो आज भी देखी जा सकती है। ठीक उससे कुछ ही दूर पर आपको पंडित बालकृष्ण भट्ट की जन्मभूमि मिलेगी, जहाँ पर बालकृष्ण भट्ट अपने समय के हिंदी के संवर्धन में का, वैसे तो वो कायस्थ पाठशाला में अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन रामानंद चटर्जी और वो सब समकक्ष थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को प्रतिष्ठापित करने के लिए हिंदी प्रदीप निकाला था, जो अपने समय की सबसे बड़ी पत्रिका थी। ये काफ़ी मुझे लगता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में बालकृष्ण भट्ट का बहुत ही दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में हिंदी के क्षेत्र में उदय हुआ। और उसके बाद फिर हिंदी के लिए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय और इन लोगों ने काम किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना की। आप वहीं से कुछ दूर पर जाइए तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था, और गणेश शंकर विद्यार्थी अतरसुइया में, जो मालवीय नगर से लगा हुआ मोहल्ला है, उसी अतरसुइया में अपने ननिहाल में पैदा हुए थे। और कितना बड़ा योगदान, यही गंगागंज से सर सुंदरलाल का अखबार निकला करता था और जिसमें कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी काम किया था। तो और यही मालवीय नगर से अभ्युदय का प्रकाश